दम्मा एक कहानी सुनाना। अभी सुना देते हैं। एक आदमी था, वो चाय बेचने का काम करता था। तो अब सर्दी गर्मी बरसात हर टाइम चाय तो सभी पीते हैं, चाय सबको अच्छी लगती है। पर वो आदमी बस स्टैंड के पास चाय बेचा करता था। एक दिन क्या हुआ, खूब बरसात आ रही थी तो उसने सोचा ऐसी बरसात में मैं क्या करूँगा, लोग तो चाय भी मांगते हैं पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो एक छाता है जिसके अंदर बहुत सारी मोरियां की हुई हैं। वो बहुत पुराना हो गया था, फटा हुआ था जगह जगह से। अब तो क्या हुआ कि जो वो आदमी था वो बड़ी चिंता में डूबा हुआ था कि एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से मेरा छाता फटा हुआ है। अब रोज वो जितनी कमाई करता था वो तो थोड़ी होती थी। वो क्या करता था, उसकी पत्नी बोलती थी आप तो बहुत थोड़े से पैसे कमा के लेके आते हो। तो वो कहता भी मैं क्या करूं, मैं तो जितनी मेरे पास मैं बनाता हूँ, जितनी मेरे पास मेहनत होती है मैं उतनी मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन अगर नहीं पैसे मेरे पास ज्यादा बनते तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब एक दिन क्या हुआ, वो खूब तेज बरसात आ रही थी। अब उसने मजबूरी में अपना छाता लिया और चाय की केटली और खाली गिलास लिए घूमता रहा। चाय ले लो, चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। अब लोग करे कहते हैं इसकी चाय तो बकवास होती है, चाय अच्छी नहीं होती, ठीक ठाक सी होती है चाय। तो वो कहने लगा, कहता है नहीं, कहता है आज तुम चाय पी के तो देखो। तो वो क्या था, छाते में से एक बूंद बरसात की गिरी और उसकी चाय में चली गई। आवाज आई टप। तो उसने सोचा ये तो चाय खराब होगी, अब इसमें तो बरसात का पानी गिर गया। पर वो तो गरीब आदमी था, उसने कहा चलो कोई नहीं, एक बूंद से क्या होता है, मैं बेचता हूँ। वो कहता है चाय पियो चाय बाबूजी, गर्मा गर्म चाय, चाय पियोगे तो शक्ति आएगी, चाय पियोगे तो मन बदल जाएगा। अब उसने आदमी ने वो चाय पी ली। अब जैसे ही उसने चाय पी उसका तो दिल खुश हो गया। वो कहता वाह, वो तो आदमी झूम झूम के नाचने लगा। कहता चाय बहुत स्वाद है, चाय बहुत स्वाद है। कहता है इसकी चाय तो कभी स्वाद होती नहीं, आज ही आदमी कह रहा चाय बहुत स्वाद है, चाय बहुत स्वाद है। कहते चलो हमारे को भी पिलाओ, चलो भैया हमारे को भी पिलाओ। फिर उसने चाय पिलाई तो सभी खुश हो गए। कहते वास्तव में आज मियाँ जी चाय में क्या डाला, कहते कुछ नहीं डाला। कहते मसाले वाली चाय लग रही है। कहते नहीं। अब वो ऐसे करते करते आज तो उसकी खूब बिक्री हुई। उसके कम से कम 100 कप चाय के बिक गए तो उसके तो खूब पैसे बने। तो वो कहने लगा, कहते वो अपनी पत्नी को ले जाके पैसे दिए तो वो कहती है वाह आज तो राजू के पापा आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए। कहते भाई आज हमारी बिक्री अच्छी हुई, बरसात हो रही थी, अच्छा ठंडा मौसम था तो बिक्री अच्छी हो गई तो उसी से कमा लिए। अब उसने कहा आज तो मेरा दूध भी कम पड़ गया था। तो कहते हैं भी बड़ी मुश्किल से ही टाइम पास किया आज तो मैंने। कहते अच्छा, कहते हाँ। कहते है तो मेरे को भी पिला के दिखाऊंगे चाय। तो वो उसने चाय पिलाई तो वो तो कहती है मेरे को तो इसमें कुछ खास नहीं लगा। फिर वो कहता है लोगों को क्यों पसंद आई। फिर वो अपना छाता लेके बाहर गया तो वहाँ बरसात के नीचे वो छाता तान के खड़ा हो गया और देखा। अब उसकी समझ में आ गया जो पानी की बूंद ऊपर से छाते में से होके जो गिरती थी उसी से वो चाय का स्वाद बदल जाता था। ये किसका कमाल था, छाते का कमाल था। तो वो कहने लगे, कहती मेरे को पिलाओ। तो वो कहता है भी चलो। बाहर गया बरसात में खड़ा होके और वापिस आ गया। जब वो बरसात की बूंद उसमें गिलास में गिरी तो सचमुच उसका टेस्ट बदल गया। वो कहता है अपनी पत्नी को, कहता है भाई तुम इसको पी के देखो। तो उसने पी के देखा तो वास्तव में उसका टेस्ट बहुत अलग था। कहता है हाँ ये चाय तो बहुत अच्छी है। तो कहता है ये वही तो चाय है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे को पिलाई थी और तू बोल रही थी भी अच्छी नहीं है। तो वो कहती है नहीं रमू के पापा ये तो बहुत स्वाद है। तो कहता है हाँ अब सर्दी हो
चाहे गर्मी हो, मैं ये छाता लगाकर ही चाय बेचा करूँगा, क्योंकि ये छाता मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था और कहा था इस छाते को हमेशा अपने पास रखना। मैं तो हमेशा ही अपने पास रखता था, लेकिन इसका मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कहते क्यों नहीं किया? कहते क्योंकि ये कई जगह से फटा हुआ था। आज मेरे को इस जादुई छाते का रहस्य पता लगा कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद इस छाते के साथ है, मैं उनको कभी भूलूं नहीं। इसीलिए ये भगवान की कृपा समझ के अब मैं इसको हमेशा यूज किया करूँगा, इस्तेमाल किया करूँगा और मैं अपने पूर्वजों को भी इसी बहाने याद रखूँगा। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। नमस्कार।